Hello students, welcome to Lord's English coaching classes. Today I am providing you worksheet numbers 47. So this is a topic and this is a situation. ये एक situation है बच्चों using appropriate punctuation. इसमें आपको क्या देखा जाएगा कि आपने सही तरीके से punctuation को यूज़ किया है कि नहीं, कैपिटल लेटर यूज़ करना, फुल स्टॉप यूज़ करना, क्वेश्चन मार्क वगैरह. सो लुक एट द गिवन पिक्चर. बच्चों इस पिक्चर की तरफ देखिए, ये जो चित्र दिया गया, एंड राइट 10 लाइन्स यूजिंग क्लूज़. ये क्लूज़ जो हैं, वर्ड्स दिए हुए हैं, इनका आपको इस्तेमाल करना है. सो लेट्स टेक सेंटेंस नंबर 1. इट इज़ अ सीन ऑफ ए विलेज. बच्चों ये किसका दृश्य है? एक गांव का दृश्य है. तो हमने यहाँ विलेज सब जो एक क्लू वर्ड था उसको ले लिया. सेकेंड, विलेज पीपल आर टेकिंग ए मीटिंग. गाँव के लोग एक सभा कर रहे हैं, तो हमने यहाँ से जो वर्ड था मीटिंग ले लिया. थर्ड है, पार्टिसिपेशन ऑफ मैन एंड वीमेन कैन बी सीन. पार्टिसिपेशन, यहाँ एक वर्ड दिया वो हमने ले लिया. तो जो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं ऑफ मैन एंड वुमेन, आदमी और औरतों का, कैन बी सीन, जिसे हम देख सकते हैं, देखा जा सकता है. सेंटेंस नंबर 4, इसमें हमने मैन और वीमेन भी ले लिया, जो ऊपर दे रखा है मैन और वीमेन. इसके बाद सेंटेंस नंबर 4, वी कैन नोटिस दैट डिस्कशन इज़ गोइंग ऑन. हम ये ध्यान दे सकते हैं कि जो बातचीत है ये जारी है, तो डिस्कशन वर्ड ले लिया हमने. इसके बाद नेक्स्ट है, द मेन इशू इज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जो मुख्य जो इशू है, जो यहाँ पर किस चीज़ पर है, इलेक्ट्रिसिटी पर मुद्दा जो है जिस पर बात हो रही है. इलेक्ट्रिसिटी मीन्स विद्युत, बिजली. तो ये इलेक्ट्रिसिटी वर्ड हमने ले लिया. 6 में, द सरपंच इज़ लिसनिंग टू द इशू. जो सरपंच है वो इस इशू को, इस मामले को सुन रहा है, तो हमने ये वर्ड इशू जो था यहाँ पर ले लिया इसको. इसके बाद सेंटेंस नंबर 7, द सरपंच विल गिव सॉल्यूशन. अब हमने इसमें सरपंच वर्ड ले लिया. सरपंच इसके लिए जो हल है प्रदान करेगा. सेंटेंस नंबर 8, दिस इज़ अ सिस्टम और टू सॉल्व द प्रॉब्लम. यहाँ हमने सिस्टम वर्ड को ले लिया. ये एक सिस्टम है जो कि जिससे हम किसी प्रॉब्लम की समस्या का समाधान कर सकते हैं. सेंटेंस नंबर 9, सरपंच टेक्स मीटिंग. सरपंच जो है वो मीटिंग्स को लेता है, तो मीटिंग्स वर्ड हमने यहाँ यूज़ कर लिया. इसके बाद है, पंचायत इज़ वेरी यूज़फुल फॉर देम. और इस तरीके से बच्चों जो पंचायत है वो गाँव वालों के लिए बहुत ही यूज़फुल है, लाभदायक है. तो इसको हमने देखा किस तरीके से हमने ये जो वर्ड्स दे रखे हैं इस चित्र के लिए, जो क्लू वर्ड्स, उससे हमने इसको सेंटेंसेस को पूरा किया. सो यू कैन मेक अनदर सेंटेंसेस ऑफ योर सेल्फ सीइंग दीज सॉल्यूशन. सो नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर, वर्कशीट नंबर 48. लिसन टू योर टीचर रीड अलाउड एंड गिवन राइम ऑन सिटी एंड विलेज, देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. बच्चों यहाँ पर ये पोम है जो विलेज चाइल्ड के जो फीलिंग्स हैं वो बताई गई हैं कि उसका अट्रैक्शन क्यों सिटी की तरफ है, और जो सिटी चाइल्ड है ये जो भीड़ भाड़ में रहता है, तो इसका अट्रैक्शन एक विलेज जैसी जो लाइफ है उसके प्रति, जो बिल्कुल जहाँ पर शोर शराबा नहीं है उसकी तरफ अट्रैक्शन क्यों है. सो लेट्स सी द पोम. द विलेज चाइल्ड. बच्चों ये जो गांव का बच्चा है वो क्या सोचता है, माई होम इज़ ए हाउस नियर ए वुड, आई वुड लिव इन ए स्ट्रीट इफ़ आई कुड. कहता कि मेरा जो घर है वो जंगलों के पास में है. आई वुड लिव इन ए स्ट्रीट, मैं एक सड़क के किनारे रहता. इफ़ आई कुड, यदि मेरे साथ ऐसा हो सकता. आई डू विश समवन लिव नियर, मैं ऐसी कामना करता हूँ, लिव्ड नियर, कोई उसके पास रहता. देर इज़ नो वन टू प्ले विथ एट ऑल, उसके साथ कोई भी साथी नहीं है खेलने के लिए. द ट्रीज आर सो हाई, और जो पेड़ हैं वो इतने ऊंचे हैं. एंड सो टॉल, इतने लंबे हैं. एंड आई शुड बी लोनली फॉर आवर्स, और मेरे को कई घंटों तक अकेला, लोनली मीन्स अकेला रहना पड़ता है. वर इट नॉट फॉर द बर्ड्स एंड फ्लावर्स, क्या ये जो पेड़ थे ये केवल बर्ड्स और फ्लावर्स के लिए थे. इसमें ये चढ़ भी नहीं सकता क्योंकि दे आर वेरी टॉल, और ही कैन नॉट इन्जॉय एनी वे, किसी तरीके से भी वो आनंद नहीं ले सकता. अब सिटी बॉय की सिचुएशन देखिए. सिटी चाइल्ड जो है, आई लिव इन सिटी, मैं एक सिटी में रहता हूँ, शहर में. इन ए स्ट्रीट, एक गली में. इट इज़ क्राउडेड विथ ट्रैफिक एंड फीट, ये हमेशा भीड़ भाड़ से भरी रहती है जहाँ पर ट्रैफिक रहता है या लोग पैदल चलने वालों की भीड़ रहती है. देयर आर बसेस एंड मोटर्स एंड ट्राम्स, वहाँ पर चारों तरफ केवल बसेस, मोटर्स और ट्राम्स ही दिखाई देते हैं. आई विश देयर वर मेड्यूज एंड लैम्प्स, और ये कामना करता है कि काश
उसके घर के पास में क्या होते, बड़े बड़े घास के मैदान होते और जहाँ पर भेड़ चर रहे होते, लैम्स जो भेड़ के बच्चे। द हाउसेज ऑल वेट इन ए रो, और जहाँ पर के यहाँ पर सारे के सारे जो घर हैं एक ही पंक्ति में। देर इज़ स्मोक एवरीवेयर, और यहाँ पर हर जगह जहाँ भी देखो, दैट आई गो, जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ धुआं ही धुआं है। आई डोंट लाइक द नॉइसेस, मेरे को ये आवाज़ें पसंद नहीं हैं। आई हियर, जो मैं सुनता हूँ। आई विश देयर वर वुड्स वेरी नियर, मेरी ये कामना है कि मेरे पास, मेरी ये कामना है काश मेरे पास में क्या होते, जंगल होते या खुले। वुड्स मीन्स यहाँ पर फॉरेस्ट, वेरी नियर, मेरे पास में। तो मेक ए पेयर ऑफ योर फ्रेंड, अब अपने एक दोस्त के साथ अपना जोड़ा बनाइए। एंड रीड द 2 पोएम्स, और इन दोनों पोएम्स को पढ़िए। एंड डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस को आपको डिस्कस करना है। व्हाट डज द बॉय फ्रॉम द सिटी एंड द बॉय फ्रॉम द विलेज विश। बच्चों आपको बताना है जो बॉय सिटी का रहने वाला है और जो बॉय दूसरा विलेज का रहने वाला है, उनकी कामना क्या है। विश मीन्स उनकी डिज़ायर, इच्छा क्या है। विलेज बॉय तो हाउस नियर ए स्ट्रीट, विलेज बॉय चाहता है कि उसको चाहिए कोई इसके पास हो। वांट समवन सम फ्रेंड्स टू प्ले विद, वो चाहता है उसका घर सड़क के किनारे हो और उसके कुछ फ्रेंड्स हों जिसके साथ वो खेल सके। लेकिन जो सिटी बॉय है वो चाहता है मेड्यूज एंड लैम्प्स, वो चाहता है उसके आसपास घास के मैदान हों, लैम्प्स हों। हाउसेज सराउंडेड विद वुड्स, और उसके घर, हाउसेज सराउंडेड विद वुड्स, और उसके घर के चारों तरफ क्या हो, फॉरेस्ट हो, पेड़ पौधे हों, ऐसी उसकी इच्छा थी। वेयर डू यू लिव, टिक द आंसर। बच्चों आपको जहाँ भी आप रहते हैं, यदि आप शहर में रहते हैं तो शहर को आंसर करिए, यदि विलेज में रहते हैं तो विलेज को टिक लगाइए। लिस्ट 2 थिंग्स, 2 चीज़ों को आपको लिखना है, यू लाइक अबाउट योर विलेज और सिटी। यदि आप विलेज में रहते हैं तो ये बच्चा जो आंसर लगा रहा है ये विलेज का है मान लीजिए, तो उसको क्या पसंद है उसने यहाँ पर लिखा है। और यदि सिटी में लगाते हैं तो आप अपनी मर्जी से कोई 2 चीज़ें लिख सकते हैं। नंबर 1 ट्रीज़ एंड गार्डन, इसको पसंद है क्या, जो पसंद है जो विलेज का लड़का है इसको, जो लिस्ट द 2 थिंग्स दैट यू लाइक अबाउट योर विलेज, जो तुम्हारे आपको अपने गांव के बारे में पसंद है। कहता मुझे अपने गांव के बारे में 2 चीज़ें पसंद हैं, या ट्रीज़ हैं, गार्डन है, और फिर अनक्राउडेड स्ट्रीट है, यहाँ पर जो भीड़ भाड़ वाली सड़क नहीं है। ये कौन कह रहा है, एक विलेज का बच्चा कह रहा है। नेक्स्ट एक्टिविटी रिसोर्स पेज, फंक्शनल ग्रामर। बट जो यहाँ पर आपको फंक्शनल ग्रामर है, द टीचर विल रीड द वर्ड्स, बच्चों को टीचर ये वर्ड्स पढ़ेगा, डिफरेंट वर्ड्स दे रखे हैं। अब क्या करना है आपको, इसमें से नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब वगैरह फाइंड आउट करना है। तो एडजेक्टिव, प्रोनाउंस एंड द नोटबुक्स, न्यूज़पेपर्स। द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट, टीचर बच्चों से कहेगा कि आप नाउन को छांटिए, एडजेक्टिव को छांटिए, प्रोनाउंस को छांटिए अपनी टेक्स्ट बुक में, लाइब्रेरी बुक्स में, न्यूज़पेपर में, एट्सेट्रा। जिससे आपको पता चलेगा कि नाउन्स क्या होते हैं। बच्चों तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि नाउन क्या है, इसकी डिटेल। तो यू कैन सी माई डिटेल वीडियोज़ ऑन नाउन, मेरी नाउन पर डिटेल्ड वीडियोज़ हैं, एडजेक्टिव पर हैं, वर्ब पर हैं, प्रोनाउन पर हैं, एडवर्ब्स पे हैं, तो जो आपकी मदद करेंगी ये सब पहचानने में। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें 3 चीज़ें जो मेन ली गई हैं, इसमें एडजेक्टिव, नाउन और वर्ब को लिया गया है। तो नाउन क्या होती है बच्चों, नाउन है नेमिंग वर्ड्स, कोई भी नाम है जो किसी का, वो नाउन है, या जिसमें कोई फीलिंग है वो भी नाउन है। तो ये देखिए आपका है कार, है ना, कार है, रीड है, सॉरी कार है, और आपका सिटी है, स्कूल है, मास्क है, की है, रिंग है, किचन। तो एन के लिए, एन का मतलब है नाउन, तो ये नाउन है जो एन जिन पर लिखा हुआ है। एडजेक्टिव क्या है, जो नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द है। तो हमने एडजेक्टिव लिया है हैप्पी, जैसे राम इज़ हैप्पी, तो राम की विशेषता क्या है, हैप्पी। हैप्पी बॉय, ग्रीन साड़ी, तो ये एडजेक्टिव है ना, साड़ी की विशेषता क्या है, ग्रीन है। तो एडजेक्टिव पर हमने अंडरलाइन किया है, एडजेक्टिव लिखा है। और इसके बाद हमने थोड़े से वर्ब भी हैं इसमें, जैसे लाफ है। वर्ब क्या होते हैं बच्चों, एक्शन वर्ड्स, जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाता है, जैसे लाफ है। और यहाँ पर वर्ब कम है वैसे, रीड है, यहाँ पर वर्ब है आपकी, और वर्ब है प्ले, और इसके बाद है वर्ब जंप। तो ये आपने देखा, इसमें 3 चीज़ें मेनली ली गई हैं, नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। अब आपको कहा जा रहा है कंप्लीट द सेंटेंस। द टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक।
चाय इतनी गर्म है कि इसको पिया नहीं जा सकता। आई विल वेट फॉर इट टू कूल, तो मैं इसका इंतज़ार करूँगा ठंडा होने का। बच्चों, जब भी डबल टू का इस्तेमाल होता है तो नेगेटिव सेंस में आता है टू और टू, डबल टू, टी डबल ओ और टू जब आता है तो नेगेटिव सेंस देता है, तो इसीलिए हमने कहा है द टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, चाय इतनी गर्म है कि इसको पिया नहीं जा सकता। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द एक्टिविटी रिसोर्स पेज। सेंटेंसेस आर नाउन्स। जो बच्चों अंडरलाइन किए गए हैं इन्होंने, ये वर्ड्स जो है आपके नाउन हैं। तो नाउन क्या है पहले ये समझ लें। नाउन इज़ ए नेम। नाउन एक नाम है, चाहे वो किसी पर्सन का है, प्लेस का है या थिंग का है। और नेमिंग वर्ड, तो बच्चों आपको ध्यान रखना है जो नेमिंग वर्ड है वो नाउन है। और फीलिंग्स को जो बताने वाला शब्द होता है जिसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो भी आपका नाउन है। तो दृष्टि रोट ए लेटर, तो दृष्टि आपका पर्सन है और जो लेटर है इट इज़ ए नेम ऑफ ए थिंग, सो दिस इज़ नाउन। और फिर है निरेक, ये जो आपका नाम है। स्कूल भी जो है प्लेस है, इसलिए ये भी नाउन है। नेक्स्ट देखिए आपका सेंटेंस नंबर एक्सरसाइज नंबर 1, अंडरलाइन द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। बच्चों आपको नीचे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इनमें अंडरलाइन करना है, निशान लगाना है, उसके नीचे अंडर मीन्स नीचे लाइन लगानी है जो नाउन है। सेंटेंस नंबर 1, श्रद्धा इज़ ए जेंटल वुमेन, तो श्रद्धा जो है पर्सन है और वुमेन भी पर्सन है, तो दोनों एग्जाम्पल नाउन के हैं। इसके बाद सेकंड नंबर सेंटेंस है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी जो बच्चों एक फीलिंग का नाम है, तो इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए ये भी एक नाउन है ऑनेस्टी। फिर उसके बाद पॉलिसी, पॉलिसी भी किसी चीज़ का नाम है, एक थिंग का नाम है। पॉलिसी मीन्स नीति। नंबर 3, अनंत दीक्षा लिव इन उदयपुर, तो अनंत और दीक्षा आर नेम ऑफ पर्सन और उदयपुर इज नेम ऑफ प्लेस, सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन। सेंटेंस नंबर 4, ब्रदर और इंग्लिश, तो ब्रदर इज अ पर्सन और जो इंग्लिश है इट इज़ अ नेम ऑफ ए थिंग, नेम ऑफ ए लैंग्वेज, सो इट इज़ ऑल्सो नाउन। सेंटेंस नंबर 4, विराल प्लेस क्रिकेट, तो जो ये नाम है ये आपका पर्सन का है और क्रिकेट जो है ये एक चीज़ का नाम है, एक गेम है, इसलिए ये भी किसी चीज़ का नाम है, तो इसलिए इसको हमने नाउन में रखा है। अब आपको बच्चों क्या करना है, आपको ये दे रखा है प्रॉपर नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन मीन्स होता है नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। तो ये आपका पर्टिकुलर का जो नाम है वो है प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन मीन्स जो आपस में जो सारी चीज़ एक जैसी हों, एक जैसी चीज़ों के लिए जो वर्ड प्रयुक्त किया जाता है उसे कहते हैं कॉमन। और कलेक्टिव, कलेक्टिव मीन्स होता है एक समूह के लिए एक शब्द जो यूज़ करते हैं उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है बच्चों, जो किसी वस्तु के लिए चूज़ किया जाता है, मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है वर्ड, उसको कहते हैं मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जो होता है जिसको हम महसूस कर सकते हैं केवल, ना जिसको देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। तो जो फीलिंग्स हैं हमारे यहाँ दे रखा है उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में डालते हैं। तो अब देखिए हमने जो रेड से लिए हैं प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल हैं मल्हार, गनोजा, रितेश, कमलेश और इंडिया। ये 4 नाम तो ऊपर आपके क्या हैं, पर्टिकुलर पर्सन के नाम है, ये पर्टिकुलर प्लेस का नाम है इंडिया, तो इसलिए ये प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल हैं। फिर कॉमन नाउन है बॉय, एक ही तरह की जो चीज़ें होती हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं, बॉय में भी राम, बॉय में भी श्याम, तो ये आपका देखा, तो ये कॉमन नाउन है बॉय, गोट, फ्रेंड और हॉर्स और फादर। इसके बाद कलेक्टिव नाउन है जो ग्रुप के लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है, जैसे आर्मी, ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, तो हमने एक वर्ड यूज़ किया तो इसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। फैमिली, ए ग्रुप ऑफ फैमिली मीन्स हो गया ग्रुप ऑफ मेंबर्स, तो जो घर के परिवार के सदस्य उनको उनके एक नाम में हम बोलते हैं फैमिली, जैसे ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, ये सबको ग्रुप में बोलेंगे फैमिली। क्लास, ये क्या है, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, ये फैमिली हाउस मेंबर्स के, फैमिली मेंबर्स के जो कलेक्ट क्लास है ये क्या है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो उसको कहते हैं क्लास। टीम, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स और ग्रुप मीन्स समूह। ग्रुप का मतलब होता है नंबर ऑफ पर्सन्स ऑल टुगेदर, कई सारे लोगों जो, तो उसका समूह कहलाता है ग्रुप। तो ये वर्ड जो हमने यूज़ किया है ये कलेक्टिव नाउन है। मटेरियल नाउन जो किसी चीज़ के लिए, वस्तु के लिए यूज़ किया जाता है, तो जो मटेरियल होता है जिससे हम रॉ मटेरियल से कोई चीज़ दूसरी बनाते हैं, तो जैसे गोल्ड है आपका, ग्लास है, वाटर है, सिल्वर है, मिल्क है, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है विच वी कैन नॉट सी और टच, ओनली वी कैन रियलाइज इज थ्रू आवर सेंसेस, केवल हम उसको महसूस कर सकते हैं। पॉवर्टी, गरीबी, यूथ, युवा,
अवस्था है ना, युवापन और यूथ, और हंगर मीन्स भूख, और काइंडनेस मीन्स क्या हो गया, दयालुता.